हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, खुश होगे, स्वस्थ भी होगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग में हम बताएंगे कि भाई वो जो ओला उबर में काम करने वाले कैब ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन काम नहीं करते या फिर ऑफलाइन काम करते हैं, जो ऑटो ड्राइवर भाई है और जो कैब ड्राइवर भाई है, उनका होने वाला है बेनिफिट, फायदा होने वाला है। बेनिफिट्स मतलब फायदा होने वाला है और काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उनकी काफी सारी जो बुकिंग्स है वो बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा पैसे, जब काम बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो आपके पास पैसा आएगा। सारा कुछ होने वाला है आज के ब्लॉग के अंदर, आपको बताऊंगा। और क्यों होने वाला है वो भी आपको बताऊंगा। तो आज का ब्लॉग है ना, इसी टॉपिक पे ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं और जो कैब ड्राइवर भाई हैं, उनका होने वाला है जबरदस्त फायदा होने वाला है। फायदा क्या होगा? क्योंकि उनका फायदा होगा तो पैसा भी मिलेगा, अर्निंग भी होगा, काम भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, सारा कुछ होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि आप सब जानते हैं देश के अंदर है ना, जब से ओला और उबर और जो रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस जब से सर्विस आई है, तब से मतलब ऑटो वालों का काम और कैब बिजनेस जो कैब काम कर रहे हैं, ओला उबर में जो कैब का काम कर रहे हैं, उनका काम है ना काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका था। तो इस वजह से बुकिंग भी उनकी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और जो वेटिंग करना पड़ता था, वेटिंग जो टाइम था ना, वो हो चुका था ज्यादा। तो इस चक्कर में है ना काफी सारे भाइयों की है ना ये अर्निंग की ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी है ना प्रॉब्लम होने वाली है भाई सॉल्व। धीरे धीरे है ना देश के हर एक हिस्से में होने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों होगी? आपने सबने देखा होगा बाइक टैक्सी चंडीगढ़ से स्टार्टिंग हुआ था, होते होते धीरे धीरे देश के कोने कोने तक पुणे में जाके अटक गया था। पुणे नागपुर फिर स्टार्टिंग हुई नागपुर से, फिर पुणे से, फिर मुंबई से, माने कि महाराष्ट्र में वो क्लियर फैसला हो गया। तो आज का ब्लॉग भी मेरा इसी के ऊपर है। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो बाइक टैक्सी सर्विस है वो पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दी गई है। रैपिडो वालों ने सारी कोशिश कर ली, बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी उनका कुछ हुआ नहीं। वहां पे जितने भी बाइक टैक्सी में काम करने वाले थे वो हो गए बेरोजगार। पहले भी बेरोजगार थे, अभी वापस से बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो बाइक टैक्सी सर्विस है ना वो कोई फ्यूचर ही नहीं है। जो ऑलरेडी काम करा रहे हैं, जिस चीज का वो काम करा रहे हैं, मतलब जो लोगों से बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके पास खुद के पास चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। तो वो दूसरों से काम किस उम्मीद पे कर सकते हैं? तो जो भाई ऑलरेडी उसमें काम कर रहे थे उनका काम हो गया ठप। अभी यही चीज होने वाली है, दिल्ली में भी स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर कोई भी बाइक राइडर अगर पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर होने वाला है भाई चालान। अगर इनलीगल है, लीगल है या लीगल है, ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसका भी कोई सोल्यूशन आया नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कि काफी सारे भाइयों ने बाइक टैक्सी को अपना कॉमर्शियल में करा रखा है, जो नंबर प्लेट होती है वो कॉमर्शियल में करा ली है। उनकी बाइक टैक्सी चलने वाली है क्या? नहीं है। पर जो प्राइवेट है वो तो नहीं चलने वाली है, वो तो नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है। क्योंकि अगर आप दिल्ली के अंदर आप पकड़े जाते हैं, अगर आपकी फर्स्ट टाइम आपकी अगर पकड़े जा रहे हैं चलाते हुए बाइक टैक्सी यूज करने में, सर्विस यूज करने में, अगर अगर आप फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं तो आपका आने वाला है चालान 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का आपका चालान आने वाला है। अगर आप वही काम दोबारा में पकड़े जाते हैं, दूसरी बार में अगर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान आएगा भाई 10,000 रुपए। पहली बार पकड़े जाते हैं तो 5,000 आएगा, दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो आपका आने जाना है 10,000 रुपए चालान। अब जहाँ से 5,000 और 10,000 चालान बहुत हो गया। और तो अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, छोड़ के मत जाना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो तीसरी चीज क्या आती है ना, तीसरी चीज आती है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 5,000, दोबारा पकड़े गए तो 10,000, तीसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको हो सकती है भाई कारावास। कारावास का मतलब समझते हो ना भाई? आपको सीधी हो सकती है जेल। अब जेल कितने महीने को होगी मैक्सिमम, जो न्यूज में निकल के आया ना, आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें लिखा है भाई 3 महीने की कम से कम जेल हो सकती है। 5 और 10,000 रुपए का चालान हो सकता है, उसके 3 महीने की जेल हो सकती है। चौथी बार में, तीसरी बार में जब आप पकड़े जा तो आपको जेल भी होगी, जेल के साथ साथ आपका जो लाइसेंस है ना वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये 3 नोटिफिकेशन निकल के आए हैं एक ही न्यूज के अंदर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जो भी आपको सही लगे वो पढ़ सकते हैं। तो ये चीज हो चुकी है बाइक टैक्सी राइडर के लिए, मुसीबत की खड़ी हो चुकी है। इसमें काफी सारे भाई जो बाइक टैक्सी से जुड़े हुए थे अपना, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ सुबह से लेकर शाम तक फुल जॉब कर रहे थे और अच्छी खासी भी अर्निंग कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है नहीं कर रहे थे, कर रहे थे।
बट कुछ लोग मतलब कुछ ये चीज आ जाने से एक वजह से आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मतलब ओला में कर रहे हैं, उबर में कर रहे हैं, या फिर रैपिडो के अंदर आप बाइक टैक्सी की सर्विस कर रहे थे, पर ये काम कराने का उनके पास खुद के पास लाइसेंस ही नहीं है जो आपसे काम करवा रही है। आपने सबने सुना होगा पुणे के जो आरटीओ, मतलब आरटीओ जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको वहाँ देखा था कि उन्होंने खुद पब्लिक से जो पीपल वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ से पब्लिक है, उनको खुद ही इस चीज को यूज करने से मना किया था कि आप इस चीज से, इस सर्विस से आप दूर रहे, इससे बचे, इस सर्विस को यूज ना करें। भाई कुछ ना कुछ तो फंडा होगा ना इसके अंदर। और एक नोटिफिकेशन अभी अभी और जारी किया है कि अगर बाइक के अंदर या किसी वाहन के अंदर, मतलब कार है, बाइक है, किसी भी अनजान इंसान को आपने अगर लिफ्ट दी तो आपके ऊपर चालान होगा। जैसे कि ट्रक वाले काफी सारे देखे होंगे, रास्ते में हाईवे पे बिठा लेते हैं कस्टमर को, हाईवे पे ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले, इस शहर के अंदर पुलिंग, मतलब हर चीज से, मतलब अनजान इंसान को जो आप लिफ्ट दे देते हैं ना किसी अनजान इंसान को, वो भी चीज में अगर पकड़े जाएंगे तो भी आपका चालान होगा। तो एक चीज ये अगर यहाँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये सर्विस बंद हो चुकी है। अब ये आ चुकी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर दिल्ली से स्टार्टिंग होती, बाकी के स्टेटों में जाती, तो ये चीज बहुत अच्छी होती। लेकिन ये चीज महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और दिल्ली से जाके दिल्ली में अभी ये सेकंड ऑप्शन है दूसरा। अगर यहाँ से बंद होती है तो जाने वाला, मतलब और भी, मतलब जो स्टेट है उनके शहर हैं, वहाँ पे भी ये चीज जाएगी। और जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बाइक टैक्सी के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं। आप सब देख रहे हो काफी टाइम से दिल्ली के अंदर इधर उधर कहीं भी ऑटो वाले के साथ आपकी खिंचपिच हुई हुई है, मनमान, मतलब बोला चाली हुई, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, मतलब काफी ज्यादा टॉर्चर ये चीज में झेलना पड़ा है सभी को, मतलब बाइक टैक्सी वालों को भी और ऑटो वालों को और कैब वालों को भी। इस चीज में काफी सारी चीजें मैंने देखी, काफी सारी वीडियो भी देखे थे। बाइक वालों में और ऑटो वालों में काफी ज्यादा नोक झोंक हुई है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि भाई बाइक टैक्सी जो सर्विस है, एक तो फेयर कम है, ऊपर से जो बुकिंग्स आती हैं, जो पैसेंजर होते हैं वो उधर चले जाते हैं, तो उनका काम कम हो जाता है। एक तो वो ऑलरेडी इनलीगल है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, गाड़ी जो चल रही है वो इलीगल चल रही है, वाइट नंबर प्लेट पे, कॉमर्शियल भी नहीं है। मेन पॉइंट आ जाते हैं वो, मतलब जो ऑटो वाले हैं, कैब वाले हैं, उनका काम लीगल है। उनकी जो गाड़ी होती है वो विद, मतलब विद कॉमर्शियल गाड़ी होती है, परमिट लिया होता है, लाइसेंस होता है, गाड़ी कॉमर्शियल में चलने के यूज के आरटीओ के परमिशन के हिसाब से गाड़ी चलती है। तो जो ओनर होते हैं वो गाड़ी का टैक्स भरते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी उनका काम, वो कोई कंपनी आ जाए और जिसके पास कोई लाइसेंस ही नहीं हो, और जो काम करने वाले हैं उनके पास उस चीज़ का लाइसेंस ही नहीं हो, और वो उनका काम खराब करें, तो ये चीज़ जायज़ सी है, होने वाली है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जितने भी भाई बाइक टैक्सी चलाने वाले हैं वो हो जाने वाले हैं बेरोजगार। क्यों होंगे? क्योंकि वो उन्होंने वही इस चीज को अपनाया था। और वैसे भी मैं आपको फिर से दोहरा दूं, ये कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑटो चला लें, ऑटो नहीं चलाना चाहते आप कैब चला लें, उसी प्लेटफॉर्म पे काम करें जो ओला में कर रहे हैं, उबर में कर रहे हैं, रेपिडो में कर रहे हैं। तो वो चीज के हिसाब से आप कैब भी चला सकते हैं, ऑटो भी चला सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। आपका भी काम बढ़ेगा, आपका भी काम चलेगा, आपका भी रोजगार, बेरोजगार नहीं होगे, आपको भी रोजगार मिलता रहेगा। इसमें क्या जी, काफी सारे भाई है ना ऐसे ही थे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद वो पार्ट टाइम अपना काम इसमें कर लेते थे। पर काफी सारे भाई ऐसे भी हैं, 2 दिन किया किसी ने, 3 दिन किया किसी ने, 1 दिन किया, उनको ये काम जमा ही नहीं। क्यों नहीं जमा? कंटिन्यू भाई हेलमेट ऊपर लगाना सर के ऊपर और कंटिन्यू चलते रहना, तो इसी चीज से बंदा है ना जो काम करने वाला, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये चीज है ना काफी ज्यादा हल्का नहीं है, मतलब जो काफी सारे मेरे वीडियो ऐसे भी देखे हैं जो कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये इस लाइन में कोई फ्यूचर है ही नहीं। पहली चीज, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इसमें काम भी कर रहे हैं भाई, जितना भी कोई भी बंदा हो ना, कितना भी शौक है अगर बाइक चलाने का उसे, तो वो भी है ना 15 से 20 दिन में या महीने में है ना ढीला हो जाएगा भाई। ये काम ही ऐसा है, बैठे बैठे बाइक में पीछे पेन, कमर पेन करने लगती है, दर्द होने लगता है बैठे बैठे, और शाम को जब घर पहुंचा तो पूरा बॉडी पेन करता है। तो इस चक्कर में है ना काफी सारे भाई है ना जो ऑलरेडी चला रहे हैं वो भी मुसीबत में है। तो इस चीज को इग्नोर करें भाई, क्योंकि आप एक का फायदा हो रहा है तो काफी ज्यादा लोगों का इसमें जो घाटा भी हो रहा है, लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज दिल्ली के अंदर आ चुकी है, महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से बैन हो चुकी है, खत्म हो गई है वहां से। उन्होंने बहुत सारे जोर किए, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ दोनों की जगह, दोनों जगह उनकी
अर्जी खारिज हो गई। तो अभी ये चीज आ गई है वापस से दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर देखते हैं ये चालान कितने तक करते हैं, कब तक कटेंगे, क्या वहां से भी बैन होना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।